वेलकम स्टूडेंट्स। गिवन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमें बताया गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, जिसके हमें दो एक्यूट एंगल्स जो है वो मालूम करने होंगे। ठीक, तो सबसे पहले ये बात हम जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल्स का जो सम होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। यानी यहाँ पर चले मैं ऐसा से कहता हूँ कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड एक्यूट एंगल्स हैं वो एक्स और वाई हैं। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि लेट्स से एक्स एंड वाई बी द रिक्वायर्ड एंगल्स। ठीक है, और अब सबसे पहले जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन बताई कि इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो किसके इक्वल होगा जी, x प्लस वाई जो है ये इक्वल टू हो जाएगा 90 के इक्वल, 90 डिग्री के इक्वल। यहाँ पे चूंकि x और y भी डिग्री में ही है, मैंने इसलिए यूनिट अंडरस्टूड है कि इनके डिग्रीज में आ रहे हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। और अगर हम ये देखें कि हमें ये भी बताया जा रहा है कि अगर एक एंगल का दूसरे एंगल से कंपैरिजन किया जाए तो जो फर्स्ट एंगल है या कोई भी एंगल, चले मैं कह देता हूँ एक्स एंगल जो है वो वाई एंगल से बड़ा है। और कितना बड़ा है कि अगर वाई एंगल का 2 गुना कर दिया जाए यानी 2 टाइम्स ऑफ वाई और उसमें फिर मजीद 12 डिग्री ऐड किए जाएं तो एक्स के बराबर होगा। ठीक, इसी तरीके से आप वाई को भी इस रिलेशन में ला सकते हैं कि आप y कह दें कि y जो है वो x को 2 टाइम्स कर दें और फिर उसमें 12 ऐड कर लें, तब वो y के इक्वल हो गया। यानी यहाँ पर चूंकि अभी हम नहीं जानते मुकम्मल तौर पर कि कौन सा एंगल x और y कौन से एंगल है, एक ओपन हमारे पास यहाँ पर एक स्टेटमेंट आप समझ लें। तो यहाँ से अब हमने दो इक्वेंस जो है वो बना ली हैं। अब इन दोनों इक्वेंस को हम क्या करेंगे जी, एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और फिर जो हमारा आज का मेथड है वो है जी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। हम उसको भी अप्लाई करेंगे, उसको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करेंगे और समझेंगे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जी, सबसे पहले जब हम मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं तो इसमें हम पहला हमारा काम होता है कि हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं। और इसमें अगर आप देखें तो कोफिशिएंट्स में जो एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट है इक्वेशन 1 में वो 1 है, और इक्वेशन 2 में जो एक्स वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो भी पॉजिटिव 1 है। इसी तरह इक्वेशन 1 में वाई वेरिएबल का कोफिशिएंट है 1 और इक्वेशन 2 में y वेरिएबल का कोफिशिएंट है -2। ठीक, यानी यहाँ पर हमने x के सामने यानी इनकी तरतीब को आपने कायम रखना है। अब इसके बाद जो हमारे पास जो वेरिएबल जो हमारे पास आ रहे थे उसका भी एक हमने जो है वो मैट्रिक्स बनाना होता है जी। और उसमें ये रूल होता है कि जो टर्म जिस वेरिएबल की टर्म पहले लिखी गई होती है उस वेरिएबल को हम पहली एंट्री के तौर पर लिखते हैं। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में x आएगा और फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में y। और इसी तरह यहाँ पर 90 और यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब देखें हमने जो मैट्रिक्स फॉर्म थी जो हमने बनानी थी वो यहाँ पे मुकम्मल की। अब जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है उसको आमतौर पर a से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि जो अननोन मैट्रिक्स है उसको x से और जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है उसको b से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है मैट्रिक्स फॉर्म में a डॉट एक्स इक्वल टू बी। इससे चले मैं कह देता हूं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर स्मॉल a है। किसी भी मेथड को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या हमारे पास जो इसकी सॉल्यूशन की फिजिबिलिटी है बनती है या नहीं। तो हम एक कोफिशिएंट जो मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करेंगे और देखेंगे कि क्या ये सिंगुलर है, यानी ए मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। इसके लिए अगर आप 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें -2 आ जाएगा, और फिर 1 को 1 से -1 फार्मूला का इनका चूंकि डिफरेंस लिया जाता है -3 इसकी वैल्यू आ रही जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे जो ए मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है। इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, और इसका भी हम कह सकते हैं कि और ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अच्छा चलें, अगर हम ये कहते हैं ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर इसका मतलब है कि ए इन्वर्स जो है ए इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल है। अब हम आगे इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इससे जवाब हमें मिल सकता है। इन अननोन जो एंगल से वो हमें मालूम हो सकते हैं। ये हमने लिखा कि जी ये पॉसिबल है। अब चलें, अब हम दोबारा इक्वेशन नंबर ए की तरफ आते हैं। ये आपको जो इक्वेशन नंबर ए नज़र आ रही है इसको मैं दोबारा यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। इक्वेशन नंबर ए में हमने ये देखा कि हमारे पास जो ए एक्स है, ए एक्स जो है ये इक्वल टू है जी बी के। हमने एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। बेसिकली एक्स मैट्रिक्स जो है उसमें एक्स और वाई जो एंगल्स जो जिनको मैं
सपोज किया हुआ मैंने वो लिखे हुए हैं। अब इसको मैं कैसे सेपरेट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ए से डिवाइड नहीं करूंगा, मैं बेसिकली ए इनवर्स को जो है वो ए एक्स जो प्रोडक्ट है इससे बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन इसमें एक रूल कि चूंकि हम ये बात जानते हैं कि मैट्रिसेस में अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, इसलिए इस बात का बड़ा ख्याल रखना है कि आपने ए इनवर्स अगर ए एक्स प्रोडक्ट के लेफ्ट साइड पे लिख रहे हैं तो फिर बी के भी लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, और ये तरतीब आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर ए इनवर्स और ए मल्टीप्लाई होंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, और इस तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स, ये हमारे पास एक्स दोबारा आ जाएगा, जबकि अब राइट साइड पे ए इनवर्स इंटू बी आ रहा है। अब ये है जी हमारे पास इक्वेशन नंबर स्टार, और अब हम इस इक्वेशन से जी सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसकी मदद से ही हमें जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू मिल सकती है। तो इसमें चूंकि सबसे पहले ए इनवर्स मैट्रिक्स की बात हो रही है तो हम ए इनवर्स मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करेंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पर इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ जी, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स था, ठीक, ताकि हम इसकी मदद से अब जब ए इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हो तो हम ये इसकी हेल्प ले सकें। चलें जी यहाँ पर से पेस्ट करते हैं, ये हमारा ए मैट्रिक्स है जिसको मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। अब आप ये जानते हैं कि ए इनवर्स जो होता है वो बेसिकली इक्वल होता है जी एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट के, ठीक। अब यहाँ पर ए इनवर्स हम फाइंड कर रहे हैं, एडजॉइंट किस तरह से फाइंड होता है ये एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करते हैं जी। प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज इंटरचेंज होती हैं, ठीक है, इनकी पोजीशन चेंज कर दी हमने, और जो सेकेंडरी डायगोनल है इनके साइन चेंज करते हैं, ठीक। और डिवाइडेड बाय ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट है जो कि -3 आया था, एक दफ़ा दोबारा अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको याद आ जाएगा -3 था जी इसकी वैल्यू। हाँ जी, अब चलें इससे मज़ीद अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास ए इनवर्स जो है वो मालूम हो चुका है हमें कि ए इनवर्स जो है वो इक्वल टू है जी इसके जो भी हमारे पास एक मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय -3 आ रहा है। और बी मैट्रिक्स जो है अगर आप इसे देखें तो ये 90 और 12 ये है, इसको भी मैं दोबारा दर्ज करूंगा यहाँ पे कि हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो आ रहा है 90, उसकी पहली एंट्री 90 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है जी 12। अब हमारी जो इक्वेशन नंबर स्टार थी जिसको मैंने स्टार इक्वेशन कहा था उसमें अगर हम इन वैल्यूज को लिखते हैं ई क्यू एन, ये शॉर्ट फॉर्म है जी इक्वेशन की, तो इक्वेशन स्टार जो है ये बन जाएगी, ये इसकी शेप तब्दील हो जाएगी, इसमें एक्स जो है एक्स किसके इक्वल था ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है, याद रहे कि ए इनवर्स इंटू बी है, और यहाँ पे जब हम एक्स लिखेंगे ए इनवर्स की जगह 1/-3, ठीक है, मैंने अभी डिवाइड नहीं किया इस मैट्रिक्स को -3 से, ठीक। ये इनवर्स पहले मैं लिखूंगा, मैंने कहा था तरतीब हम चेंज नहीं करते, और उसके बाद बी मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि 90 और 12 आ रहा है। इस तरीके से ये हमने लिख दी वैल्यूज, अब इन्हें हमें सिंप्लीफाई ही करना है खाली। अब देखें यहाँ से x जो है बल्कि x मैट्रिक्स जो है उसको मैं यहाँ पर लिखूंगा जो कि मैट्रिक्स फॉर्म बनेगी जिसमें x और y आ रहे हैं हमारे पास, ठीक। यहाँ पे आएगा -1/3, यानी नेगेटिव नंबर है, किसी भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में आप लिख सकते हैं नेगेटिव साइन। इसी तरह -2 मल्टीप्लाई बाय 90 ये -180 आएगा, और -1 इंटू 12 -12 आता है, इसी तरह -90 और +12 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हम देख रहे हैं कि ये बनता है -192 जबकि ये बनता है -78। दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं और -3 ही इनको डिवाइड करेगा, तो यहाँ से जब हम -192 को -3 से डिवाइड करेंगे और इस तरह -78 को -3 से, या 78 को थोड़ा प्रॉपर बनाते हैं जी, यहाँ से विजिबल नहीं था, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बनता है जी 64 और ये हमारे पास बनती है वैल्यू 26 बनती है जी। तो इस तरीके से हमने देखा कि x जो हमारे पास है, अगर मैं कंपेयर करूं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में, तो x जो 64 आ रहा है, क्योंकि ये एंगल था इसलिए हम डिग्री कहेंगे, और जो y एंगल आ रहा है हमारे पास वो आएगा 26 और उसकी यूनिट भी लिखेंगे डिग्री। लास्ट में आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल्स आर, और उनको आप फिर इस तरह से लिख देंगे जी 64 डिग्री एंड 26
डिग्री। और अगर आप इन्हें ऐड करें और अगर आप इनमें जो रिलेशन ऊपर बताया गया था इक्वेशन में शुरू में, अगर आप देखें तो वो दोनों ही इन पे होल्ड करते हैं।